अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दोस्तों टोयोटा ओरियन गाड़ी है। इस गाड़ी का मसला ये है कि इसमें से ऑयल जो है लीक हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ऑयल लीकिंग का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा ऑयल है वो किस जगह से लीक हो रहा है और उसका क्या हम हल कर सकते हैं, यानी कि उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2GR FE इंजन है, 3.5L है और 3500 सीसी ये इंजन है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है ये काफ़ी जगह से लीक हो रहा है। तो दोस्तों अगर किसी भी गाड़ी का इंजन हो लेकिन उसमें से जब ऑयल लीक हो रहा हो तो उसको सही करने का तरीका जो है वो भी आप इस वीडियो में देख लेंगे कि अगर ऑयल किस जगह या किस लोकेशन से लीक हो तो उसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं। तो ये देख ले जी, 2GR V6 इंजन है, ये 3500 सीसी है और 2007 मॉडल है ये गाड़ी। और इसका बिल्कुल जी सेम यही इंजन यानी कि 2GR टोयोटा ओरियन के अलावा टोयोटा कैमरी में भी आता है, टोयोटा RAV4 में भी आता है, टोयोटा अवालोन में भी आता है और इसके अलावा भी काफ़ी गाड़ियों में, टोयोटा वेंजा में भी यही इंजन है V6 जिसका 2GR नाम है और ये 3.5L है। तो दोस्तों सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट किए, आप देख सकते हैं, और इसको चेक कर रहे हैं कि इसमें और कोई मसला तो नहीं है, इंजन की कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है, इंजन में कोई और मसला तो नहीं है और चेक लाइट वगैरह या कोई भी लाइट वगैरह जो है वो ऑन नहीं है गाड़ी में और बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ये आप इसकी इंजन की आवाज़ भी देख सकते हैं, इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंजन का काम करने के लिए या इंजन की सील जो है वो तब्दील करनी पड़ती है या उसकी ऑयल की जो लीकिंग है उसको करेक्ट करने के बाद भी अगर इंजन में से कोई आवाज़ आती रहे तो उस काम का फ़ायदा नहीं है। तो हमने सबसे पहले इंजन की जो आवाज़ है या इंजन की कंडीशन है उसका अंदाज़ा लगा लिया है कि बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं जी कि इसमें नीचे ऑयल जो है वो गिरा हुआ है। गाड़ी को किसी जगह पर भी पार्क करते हैं तो नीचे ऑयल इस तरह गिरा हुआ होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये तो बिल्कुल वाजिया नज़र आ रहा है कि ये इंजन वाली साइड से लीकिंग है, तो यानी कि ये इंजन ऑयल ही लीक है। ये देखें जी, ये इसमें सबसे पहले नीचे इसका इंजन ऑयल पेन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से इसमें से ऑयल लीक है और उसके बाद जी ये ऊपर भी आपको दिखा सकूँ मैं, ये देखें बिल्कुल वाजिया नज़र आ रहा है कि ऊपर भी इसका जो है ऑयल लीक हो रहा है। तो अगर इस जगह से ऑयल लीक हो तो ये आप जो 17 नंबर का यहाँ पे बोल्ट्स देख रहे हैं बाज़ औक़ात ये भी लीक हो जाता है, जो कि ये VVIT का पाइप है जो कि VVTI को ऑयल सप्लाई होता है। यहाँ से बाज़ औक़ात वो बोल्ट जो है उसके नीचे वाशर आती है वही लीक होता है, लेकिन इसका वो मैं तब्दील करके पहले देख चुका हूँ, ऑयल की लीकिंग जो है वो नहीं रुकी। तो इसका जो टाइमिंग चैन कवर है दोस्तों वो लीक है, तो उसको सही करने के लिए हमें इसका इंजन जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। ये इसकी मेन पुली है जी, इसके नीचे ये इसकी फ्रंट मेन सील आती है, ये भी कुछ लीक है, लेकिन ये देखें यहाँ से इसमें ज़्यादा मसला है और ज़्यादातर इंजन का ऑयल वहीं से लीक होता है। उसके बाद जी इस इंजन में 2GR इंजन में ये पाइप आता है, आप देख सकते हैं कि रबड़ का पाइप है और कुछ लोहे का मिक्स है। ये पाइप भी लीक हो जाता है लेकिन इसका ये पाइप सही है। न्यू मॉडल्स जो हैं उनमें बिल्कुल यही पाइप जो है वो सारा ही लोहे का आता है, लेकिन पुराने मॉडल में ये इसी तरह रबड़ का है। तो इसको भी तब्दील कर देना चाहिए टाइम से पहले ही, क्योंकि ये इस तरह खुद ब खुद डैमेज हो जाता है और इसका पता भी नहीं चलता है, तो सारा ऑयल जो है वो लीक हो जाता है। तो जी ये देख सकते हैं हमने इंजन को बाहर निकालना था क्योंकि इसका टाइमिंग चैन कवर जो है वो लीक है, तो उसके लिए हमें इसका इंजन ही बाहर निकालना पड़ेगा, फिर ही हम इसका सही तरह से काम कर सकते हैं। और उसके अलावा इसका नीचे से इंजन ऑयल पेन जो है वो भी लीक है, तो इंजन को हम बाहर निकालेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से इसके टाइमिंग चैन कवर को और इसकी ऑयल पैन वगैरह को हटाकर और इसकी जो सीलें होती हैं फ्रंट सील और बैक सील, क्योंकि जब हम इंजन को बाहर निकालते हैं तो मेन सील जो होती है इसकी क्रैंकशाफ्ट की रियर मेन सील, उसको तब्दील करने के लिए भी हमें इंजन को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन अब वो तो लीक नहीं थी। मज़ीद हम उसको खोलने के बाद देखेंगे कि उसकी क्या हालत है, तो जब इंजन को बाहर निकालें उसको भी तब्दील कर देना चाहिए।
तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने इंजन को निकालने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है या दिखाया है आपको, क्योंकि इंजन को रिमूवर करने का जो तरीका है वो पहले से वीडियो जो है चैनल पर मौजूद हैं कि आप इस इंजन को किस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बस इंजन को बाहर निकालने का बताया है और ये बताया है कि ऑयल जो है कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आपके इंजन को हमने उठाने के लिए राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे दो जगह पे इसका जो बेल्ट है, ये सीट बेल्ट है दोस्तों, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंजन को बाहर निकालने के लिए, काफ़ी मजबूत होता है। इससे आप बेफिक्र होकर इंजन को उठा सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखिए हमने दोनों साइडों से बांधा है और इसको उठा लें। उठाने के साथ साथ दोस्तों इस गाड़ी का जो इंजन है सिर्फ हम उसी को बाहर निकालते हैं, ट्रांसमिशन जो है वो इसका यहीं पर रहता है। कुछ लोग इसके इंजन को और इसके ट्रांसमिशन को दोनों को नीचे की तरफ रिमूव करते हैं, जो कि वो भी सही है तरीका, लेकिन अगर आपने इंजन का ही काम करना हो तो फिर आप इंजन को ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसमिशन का कोई मसला हो, उसको रिमूव करना हो, तो फिर दोस्तों इसका इंजन भी नीचे रिमूव करना पड़ेगा और ट्रांसमिशन भी, दोनों ही इकट्ठे नीचे की तरफ ही निकलेंगे। तो यहाँ पर हम इसके ट्रांसमिशन को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और ना ही हमने इसके ट्रांसमिशन का ऑयल जो है वो ड्रेन किया है या निकाला है। और उसके अलावा इसके हाइड्रोलिक पंप का जो होता है, स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप, वो भी हमने इसका पंप ही रिमूव किया है। उसका भी ऑयल वगैरह जो होता है वो नहीं निकालते हैं, बस उसी को मुकम्मल को ही खोल देते हैं। और इसके अलावा हमने सिर्फ इसका कूलेंट वाटर जो होता है उसको ड्रेन किया है बस, बाकी इसका इंजन ऑयल भी अभी हमने नहीं निकाला है। और आगे से इसके रेडिएटर के जो फ़ैन होती हैं सिर्फ उनको हटाया है और नीचे से इसके तमाम बोल्ट्स को खोलने के बाद ये देख सकते हैं ऊपर हमने 17 नंबर के दो बोल्ट जो हैं वो छोड़े हुए थे, वो हमने अब बिल्कुल आखिर में हटाए हैं इसको इंजन को जैक लगाने के बाद। और वायरिंग जो देख सकते हैं आप इसकी बिल्कुल इंजन के साथ ही मैं निकालता हूं, तो इसी तरह इसको निकालना जो है बिल्कुल आसान है। बैक साइड पे इसके लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर इसका ये बेल्ट होता है, ड्राइव बेल्ट, वहाँ बैक साइड पे इसका इंजन का जो कंप्यूटर होता है वो लगा होता है। वहाँ से इसकी वायर जो है वो हटाई है हमने और ट्रांसमिशन के ऊपर जो वायर होती है उसको हटाकर, तो आसानी से आप इसकी जो वायरिंग है इसको इंजन के साथ ही रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें इंजन हमारा बिल्कुल जुदा हो चुका है ट्रांसमिशन से। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे और फिर ये इंशाल्लाह बाहर होगा, तो देखते हैं कि इसको हम बाद में क्या इसका करना है हमने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इंजन ऑयल वगैरह जो है वो कहाँ कहाँ से लीक होता है और आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, यानी कि जो कैमरी वगैरह जो 4 सिलेंडर इंजन है उसका अगर टाइमिंग चैन कवर वगैरह लीक हो तो इंजन बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको वहीं पर ही रिमूव करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन V6 या V8 इंजन वगैरह जो हैं इनमें अगर टाइमिंग चैन कवर वगैरह लीक हो और नीचे से ऑयल पैन वगैरह भी लीक हो तो इंजन जो है बाहर निकाल के ही आप सही तरह से काम कर सकते हैं। सिलिकॉन क्योंकि अच्छी तरह से लगनी चाहिए, अगर सिलिकॉन सही नहीं लगेगी या सफाई सही तरह से नहीं होगी तो काम भी सही नहीं होगा, वो दोबारा से लीक करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये देखें चारों तरफ से ध्यान से देखते हुए कि किसी साइड से कोई पाइप या कोई वायर वगैरह जो है ना खिंच जाए या कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए। इसका जो बोनट है इसको हमने और शाख हटा के ज़्यादा ऊपर उठाया हुआ है, अगर शाख लगे रहें तो फिर ऊपर जैक जो है वो टच हो जाता है और इंजन अभी बाहर नहीं निकला होता है, तो इसलिए हमने इसको ऊपर उठाकर पाइप लगा लिया है और इंजन ये देख सकते हैं आप हमारा के आसानी से बाहर आ चुका है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक करके भी कि ट्रांसमिशन वगैरह इसकी या ड्राइव शाफ्टें वगैरह जो हैं वो हमने बिल्कुल नहीं छेड़ी हैं, सब कुछ अपनी जगह पर ही मौजूद है, सिर्फ हमने इसके इंजन को ही बाहर निकाल लिया है। ये देखें दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन और इसका टॉर्क कन्वर्टर वगैरह बिल्कुल अपनी जगह पर ही मौजूद है। स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पे, और एसी कंप्रेसर भी हमने वहीं पर छोड़ दिया है, गैस वगैरह भी नहीं निकाली है। बिल्कुल इसी तरह काम करना चाहिए। अगर आपको ना पता हो तो फिर लोग जो है इसका हाइड्रोलिक पंप का ऑयल भी निकाल देते हैं, एसी की गैस भी निकाल देते हैं, ट्रांसमिशन की ड्राइव शाफ्टें हटाएं तो इसका जो ट्रांसमिशन का ऑयल है वो भी निकल जाता है, तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा फालतू काम हो जाता है। तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी से
इसका इंजन ही निकाल कर अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ये जी अब हम इसको निकालने के बाद इसका रिव्यू करते हैं। ये देखें आपके यहाँ से इसमें से ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, बिल्कुल जहाँ पे इसमें सिलेंडर हेड और इसका जो शॉर्ट ब्लॉक होता है उसका जोड़ होता है। तो ज़्यादातर गाड़ियों में दोस्तों यहीं से ऑयल लीक होता है। और उसके अलावा ये नीचे इसमें जी इसके टाइमिंग चेन कवर का और ऑयल पैन का जोड़ है, तो यहाँ से लीक है। और इसके अलावा दोस्तों ऑयल बहुत कम किसी जगह से लीक होता है, या बाकी सीलें ही होती हैं, या फ्रंट सील हो जाए या रियल सील हो जाए वहीं से ऑयल लीक होता है। उसके अलावा जो है ज़्यादातर टाइमिंग चेन कवर से ही लीक होता है। तो ये जी देखें यहाँ पे जी ये इसका फ्राई व्हील है, इसके पीछे इसकी रियल इंजन ऑयल सील आती है। अब हम इसके फ्राई व्हील को रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो रियल की इंजन ऑयल सील है उसकी क्या कंडीशन है, उसको भी हम तब्दील करेंगे। उसको तब्दील ना भी करें तो अब हमें इंजन को डिसअसेंबल करने के लिए, खोलने के लिए स्टैंड पर लगाना होगा। तो स्टैंड पर लगाने के लिए हमें इसका फ्राई व्हील जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसी साइड पे मैं स्टैंड को लगाता हूँ, अभी आप बाद में देख सकती हैं। 14 नंबर के बोल्ट हैं जिसके फ्राई व्हील के, इन सब को हटाने के बाद ये बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। तो फिर इसकी हम मेन सील को देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ वीडियो में से सीखा होगा। आज की वीडियो में हम काम को मुकम्मल तो नहीं कर सकेंगे, अगली वीडियो में हम इंजन को खोलेंगे और उसको इंशाल्लाह दोबारा से नया सिलिकॉन वगैरह लगाकर तो दोबारा से जोड़ेंगे। उसको देखेंगे कि लीक जो है वो कहाँ कहाँ से हो रही थी, खोलने के बाद बिल्कुल सही अंदाज़ा हो सकता है। तो ये देखें जी ये इसकी सील जो है वो लीक तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये देख सकते हैं आप हालत से इसकी भी जो है वो सही नहीं है, इसको भी तब्दील करना ही बेहतर है। तो इसको भी हम लगते हाथ ही तब्दील कर देंगे। ये देखें यहाँ भी किसी हद तक ऑयल जो है वो कुछ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। अब अगली वीडियो में हम इस इंजन को, ये देख सकते हैं आप, स्टैंड पर लगाएंगे और इसको खोलेंगे। और खोलने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ऑयल जो है वो लीक है। और उसके बाद जी हम इस इंजन की कंडीशन भी आपको बताएंगे अंदर से कैसी है, और इसका नया सिलिकॉन वगैरह लगाकर जोड़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आने वाली वीडियो का इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।